आजकल मुझे लगता है पहले 5 साल जो हैं बच्चों के वो ज़्यादातर गैजेट्स, मोबाइल फ़ोन्स, टैबलेट्स, टीवी पे जाते हैं। क्या ये बच्चों को किसी वे में असर देखिए, करता ये है? बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। आजकल क्या हो गया है ना, कुछ देखिए कुछ तो परिस्थितियाँ हो गई हैं ऐसी कि हस्बैंड-वाइफ दोनों वर्किंग हैं, ज़्यादातर केसेज़ में ये है। उनके पास टाइम नहीं है। तो मैंने तो अभी एक बच्चों से एक लेटर मोदी जी को भिजवाया। बच्चों मैं से? ऐसे ही लिखा, तो मैं वो एक क्रिएट किया, बच्चे कह रहे हैं, "हमें माँ कम से कम 5 साल तक चाहिए। मोदी जी कुछ ऐसा करिए कि 5 साल तक मम्मी मेरे साथ रहें।" तो मम्मी मेरी, मेरे फादर, ये हमारे पहले गुरु हैं। तो मुझे मैक्सिमम टाइम दें। आज वो बेचारी सुबह 8 बजे जा रही है, माँ 3-4 महीने की छुट्टी मिलती है, 1 आध महीना और ले लिया 6 महीने के 6 बाद। महीने। हुँ। बेचारों की मजबूरी भी है। लेकिन मैं समझता हूँ प्रायोरिटी समझनी चाहिए। और एक और बात सबको समझना चाहिए कि प्रारब्ध निश्चित है। एक ज़माने में हमारे पिताजी माताजी तो सिंगल अर्नर ही थे। घर अच्छे से चलाते थे। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें नहीं थी, कार नहीं थी, एसी नहीं था। लेकिन उन्होंने हमें पढ़ने का तो पूरा मौका दिया ना। माँ तो हमारे साथ पूरा ध्यान रखती थी ना। वो सुबह नाश्ता कराने में भी हम साथ बैठते थे चौके में। हुँ। लंच भी बैठ के करते थे माँ के साथ। शाम को सब लोग एक साथ भोजन करते थे। वो समय बच्चों का, तो उनको तो कुछ ना कुछ करना है, उनमें बहुत एनर्जी होती है। लेकिन मैं समझता हूँ कि अगर थोड़े से पेरेंट्स समझें कैसे हैंडल करना है सिचुएशन को, या इस तरह के कुछ ट्रेनिंग होती भी होगी शायद कि हमें पेरेंटिंग में करना क्या है, तो हम बच सकते हैं। बहुत सारे बच्चे मेरे पास आते हैं, वो कहते हैं हमने, पेरेंट्स कहते हैं कि हमने इनको ये नहीं देते, टाइम निश्चित है, हाफ एन आवर मिलेगा बस, स्क्रीन टाइम इतना ही है। मेरा खुद पोता है मेरा 9 साल का, तो मेरी डॉटर इन लॉ इस बात का बहुत ध्यान रखती है। बिल्कुल निश्चित, और वो ओबीडिएंट सन है, वो कहना भी मानता है माँ का। तो ये भी तो हमें सिखाना पड़ेगा ना, और वो तब सिखाएँगे जब ये संस्कार मेरे अंदर हों। मैंने अगर अपने माँ-बाप का कहना मानने की आदत डाली है, तो मैं वही पास ऑन करूँगा।